जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान हिस्ट्री शीटर ने मनरेगा में किया करोड़ों का घोटाला और पीड़ित शिकायतकर्ता साबिर ने इसके बारे में शिकायत की है और उन्होंने विस्तार पूर्वक इस मामले से मीडिया को भी अवगत कराया। मानव जगत लाइव के लिए असद सिद्दीकी के मुताबिक साबिर ने इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये शिकायत की है। आपका क्या नाम है, क्या मामला है? मेरा नाम साबिर हुसैन है। मैं ग्राम कड़ोरो परगना मालिकपुर तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मैं इस समय कानपुर में रह रहा हूँ। मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है, गांव है, आबादी की ज़मीन है, उस पर जबरन दबंगई गुंडई से ग्राम प्रधान और वहाँ का हिस्ट्री शीटर प्रभाकर पटेल ने कब्जा करके अवशिष्ट टिकट बना दिया। जबकि उक्त जमीन का मुकदमा माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय का विचाराधीन चल रहा था। एसडीएम महोदय ने उसमें आदेश किया 21/12/2023 को कि किसी तरह का उसमें परिवर्तन न हो। इसके बावजूद उन्होंने धन बल अपने पकड़ से जबरन दबंगई से कब्जा किया। मैंने उस मुकदमे के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ मुकदमा दाखिल किया है। इन लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है। ये लोग दबाव डाल रहे हैं। मैंने इनके खिलाफ मनरेगा में किए गए घोटाले की भी शिकायत किया है, जिसकी जांच चल रही। करोड़ों रुपए का उन्होंने घपला किया है। फोटो किसी की और जॉब कार्ड किसी का लगाकर उन्होंने सब पूरा घोटाला किया गया है। दिनांक अभी करंट में दिनांक 6/5/2025 को व 8/5/2025 को 2 फोटो इन्होंने जारी किया मनरेगा की, जिसमें फोटो अलग हैं, दोनों एक सेम है, लेकिन नाम लोगों के अलग अलग है। इस प्रकार इन्होंने इस तरह घपलेबाजी की है। मुझे धमकी दी जा रही है कि मुकदमे वापस ले लो, शिकायतें वापस कर लो, वरना तुम लोग गांव आ गए तो तुम्हारी हत्या करा देंगे, तुम्हारे भाइयों की हत्या करा देंगे, तुम्हारे भाइयों के खिलाफ फर्जी हरिजन उत्पीड़न बलात्कार जैसे मुकदमों में फंसा कर जेल भिजवा देंगे। जबकि हम लोग 2 साल से अपने गाँव नहीं जा पा रहे हैं, न खेती बाड़ी देख पा रहे हैं। मेरी विधवा बहन जिसको धमकाने से वो भी आजकल कानपुर में ही आके रह रही है, कहने को जला के फूंक के मार डालेंगे लोगों को, जहाँ साले कटुए नहीं रहने पाएंगे। इस तरह की अश्लील बातें कह करके धमकाया जा रहा है। मुझे सीओ साहब के यहाँ से मेरे भाई के व्हाट्सएप में एक नोटिस आई है, जिसमें सीओ साहब को प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया कि रंगदारी मांगी जा रही, मुझसे 10 लाख रुपए फर्जी झूठा प्रार्थना पत्र दिया है। सीओ साहब ने बयान के लिए बुलाया है। मैं माननीय सीओ साहब को महोदय के समक्ष उपलब्ध हूँ, उपस्थित होकर के मैं अपना बयान दूंगा, अपने सारे तथ्य उनके सामने रखूंगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय ही होगा। क्या इससे पहले भी और लोगों के साथ ये लोग कर चुके हैं? इसके पहले इन्होंने ग्राम कड़ोरो ही अंतर्गत एक पंडित जी के खिलाफ फर्जी झूठा मुकदमा हरिजन उत्पीड़न आदि का करा दिया है। उसी गांव के पटेल के अपने गांव के ही पटेल के खिलाफ भी इन्होंने फर्जी उत्पीड़न करा दिया है और कई भी रहे कि उन्हीं की तरह तुम लोगों के खिलाफ भी कराऊंगा। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है शासन प्रशासन कार्रवाई जरूर होगी। नहीं होगी तो मैं माननीय न्यायालय का शरण में जाऊंगा। माननीय न्यायालय में मेरे मुकदमे चल रहे हैं, मैं माननीय उच्च न्यायालय तक जाऊंगा।